Hello students, today we are going to discuss about the topic how do we control fire। हम लोग फायर को कंट्रोल कैसे करते हैं। ये कंबसन एंड फ्लेम चैप्टर का है टॉपिक और इसमें दिया गया है कि कैसे यदि आसपास या कहीं पर भी आग लग जाती है तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं। तो यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। हमेशा आप लोग सुनते होंगे, कभी कभी हम लोग सुन जाते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है कि घरों में या शॉप्स में या फैक्ट्रीज में आग लग जाती है। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, व्हाट डज इट डू। जब फायर ब्रिगेड आते हैं तो वो क्या करते हैं। इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि वो जैसे ही आते हैं फायर ब्रिगेड वाले, तो जिस स्थान पर आग लगी होती है वहाँ पर वो पानी डालते हैं, पानी से उसको कंट्रोल करते हैं। Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature। वाटर का क्या यहाँ पर रोल है, तो वो combustible material जो कि बर्निंग के बाद फ्लेम प्रोड्यूस करती है, जो फास्ट बर्न करती है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज combustible material, उसका टेम्परेचर वो बिल्कुल लो कर देती हैं आइग्निशन टेम्परेचर के नीचे। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। ऐसा होने से क्या होता है, तो फायर का स्प्रेडिंग प्रिवेंट्स हो जाता है, यानी रुक जाता है। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टेबल मटेरियल। इतना ही नहीं, पानी डालने के बाद क्या होता है, तो वाटर वेपर का जो इन्वेलप है वो भी इन्वायरमेंट के चारों ओर तैयार हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई, एयर का सप्लाई जो है कट ऑफ हो जाता है, यानी कट जाता है। शो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। और इस तरह से फायर, आग जो है सो बुझ जाती है। जैसा कि फिगर में टोटली देख रहे हैं हम लोग, फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर। देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। फायर को प्रोड्यूस करने के लिए 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट होना मस्ट है। जैसे उसका होना मस्ट है, बिना उसके आग लगना संभव नहीं, या फिर फायर प्रोड्यूस नहीं होगी। जस्ट एज फ्यूल, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड हीट to raise the temperature of the fuel beyond the ignition temperature. Fire can be controlled by removing one or more of these requirements। इन तीनों में से कोई भी requirements को यूज़ करके fire can be control किया जा सकता है। The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air। अगर एयर को या हीट को या फिर ऑक्सीजन सप्लाई को या फ्यूल को, इन तीनों रिक्वायरमेंट्स को यदि एयर, जैसे एयर के सप्लाई को रोक दिया जाए, या और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, फ्यूल के टेम्परेचर को कम कर दिया जाए, या फिर दोनों करने से क्या होगा, तो फायर कंट्रोल हो जाएगा। फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लामेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, CO2 इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। पानी बहुत ही बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है, वाटर बहुत ही बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है, बट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जो आग लगती है तो उसमें इसको यूज़ नहीं करते हम लोग। उसके लिए जो भी इन्फ्लामेबल सब्सटेंस है, जैसे कि पेट्रोल, ऑयल, इससे लगे हुए आग को बुझाने के लिए सबसे बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर CO2 है। CO2 being convert the oxygen is heavier than oxygen covers the fire like a blanket। वो हैवियर होने की वजह से वो ब्लैंकेट की तरह पूरा एटमॉस्फेयर को कवर करता है जहाँ पर भी आग लगती है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, द फायर इज कंट्रोल्ड। जैसे ही वो फ्यूल का कॉन्टैक्ट ऑक्सीजन से कट ऑफ हो जाता है तो फायर को कंट्रोल हम लोग कर लेते हैं, फायर नहीं लगती है, बुझ जाती है। द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज़ दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। और भी बहुत सारे ऐसे एडेड एडवांटेज हैं CO2 को, जिससे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को वो कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई आखिर होता कैसे है आखिर। इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर्स। जैसा कि आप लोग अपने स्कूल में भी देखते होंगे, जो डोर के पास सिलेंडर लगी हुई रहती है तो उसमें क्या है, तो हाई प्रेशर पर सिलेंडर में लिक्विड को स्टोर किया जाता है। इन व्हाट फॉर्म इज़ द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर। जैसे कि इस LPG सिलेंडर में होता है लिक्विड फॉर्म में, उसी तरह से व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द सिलेंडर,
जब ये रिलीज होता है सिलेंडर से तो CO2 एक्सपैंड्स, तो वो CO2 क्या होती है इन्वायरमेंट में एक्सपैंड होती है यानी फैलती है एनॉर्मसली, यानी कि बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में, एंड कूल्स डाउन, और बहुत तेज़ी से वो ठंडी हो जाती है। शो इट नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, तो ये सिर्फ उसके चारों तरफ, एयर के चारों तरफ ब्लैंकेट ही नहीं बनाती है, इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, ये फ्यूल के टेम्परेचर को भी रिड्यूस कर देती है। दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, यही कारण है कि इसको बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर माना गया है। अनदर वे टू गेट CO2 इज़ टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और पोटाशियम बाइकार्बोनेट। दूसरा क्या फ़ायदा है CO2 से, तो CO2 जब भी रिलीज होती है तो लॉट ऑफ ड्राई पाउडर जब भी CO2 गैस प्रोड्यूस होती है तो उसमें लॉट्स ऑफ केमिकल्स, पाउडर केमिकल्स निकलते हैं, ड्राई पाउडर और केमिकल्स निकलते हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट। फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ NaHCO3, बेकिंग सोडा और पोटाशियम बाइकार्बोनेट। नियर द फायर दीज केमिकल्स गिव ऑफ CO2, और ये फायर जहाँ पे लगी रहती है उस एरिया में ये केमिकल्स और भी CO2 गैस को प्रोड्यूस करता है, जिससे फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंबजन। कंबजन क्या होता है, और कंबजन हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, और कंबजन के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो कंबजन का टाइप है वो है रैपिड कंबजन, देन स्पॉन्टेनियस कंबजन एंड देन एक्सप्लोजन कंबजन। रैपिड कंबजन क्या होता है, द टाइप ऑफ कंबजन इन विच अ मटेरियल बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। ये कंबजन का वो टाइप है जिसमें कोई भी मटेरियल्स आसानी से रैपिडली, एकदम फास्ट बर्न होती है एंड लॉट ऑफ हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करती है। सच कंबजन इज नोन एज रैपिड कंबजन। एग्जाम्पल फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर, जैसा कि फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर पर ही बर्न हो जाता है, ये रैपिड कंबजन का एग्जाम्पल है। स्पॉन्टेनियस कंबजन, द टाइप ऑफ कंबजन इन विच अ मटेरियल suddenly burst into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। बिना किसी कारण के अचानक ही सडनली ब्रस्ट हो जाना फ्लेम का, वो क्या कहलाता है, तो स्पॉन्टेनियस कंबजन। एग्जाम्पल डिजास्टर्स फायर्स इन कोल माइंस में जैसे आग लगती है। एक्सप्लोजन कंबजन, द टाइप ऑफ कंबजन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन द एक्सप्लोजन कंबजन में लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म होती है इस रिएक्शन में, और लिबरेट होती है लार्ज अमाउंट ऑफ गैस। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। जैसे कि एग्जांपल ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखों का फूटना, ये क्या कहलाता है, तो एक्सप्लोजन कंबजन का ये एग्जांपल होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कंबजन का 3 टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया। हम लोग पढ़े हैं रैपिड कंबजन, स्पॉन्टेनियस कंबजन, एक्सप्लोजन कंबजन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फ्लेम। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, घरों में रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स।